परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आद्य शक्ति माँ गायत्री वो प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल जो प्राण रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में ये हलचलें जीवों की जो दिखाई देती हैं, उनके जो आदि सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री, हम उनको नमन करें, उनका आवाहन करें। वो देवी रूप प्राण का वो रूप जो मानव को देव मानव अति मानव बनाने की सामर्थ्य से पूर्ण है। एक ऐसे देव मंत्र को हम आवाहन करें आदि शक्ति माँ गायत्री का, जो विश्व जननी है, जगत जननी है और संपूर्ण प्राणियों की जो माँ है, आदि शक्ति माँ गायत्री है। ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने आज के इस कलयुग में जहाँ मानव चारों तरफ आस्था संकट भी है और विचार संकट भी है और सारी दुनिया में इतने संकट हैं मानव के बनाए हुए कि उन संकटों की अगर हम चर्चाएं करने लगेंगे तो ये शायद इस जन्म में पूरे ना होंगे। मानव द्वारा इतने संकटों का विनिर्माण यहाँ धरती पर कर दिया गया है और यहाँ पर एक उद्घोष गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य विनाशाच दुष्कृताम। दोस्तों परमेश्वर का ये आश्वासन मानव और संपूर्ण प्राणियों को यहाँ जब ये प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई, वहीं से उत्पत्ति से पहले ही ये परमात्मा का ये आश्वासन प्रत्येक जीवधारी को दिया गया है और यहाँ पर जीव क्रम जीवन का आरंभ काल जो है तब से ही यहाँ परमेश्वर की वो वाणी वो यहाँ मौजूद है और उसी परमात्मा की उसी वाणी से इतना संपूर्ण ब्रह्मांड इतना विस्तृत वो अपनी गति से लयमान गति से आज तक सतत चलायमान है। दोस्तों तो आइए एक बार कमर सीधी करने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंत अंग अवयव हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उनके अंदर विशेष ऊर्जा को प्रवाहित करने की क्षमता हमारे इस मानव शरीर में है। बाकी और भी इतने प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं धरती पे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे खास मानव शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है। इसीलिए इसको सृष्टि का राजकुमार भी कहा है और इस पर विशेष इसको दिव्य इसके अनुदान है मानव के पास और उसके लिए विशेष प्रायोजन भी है मानव का धरती पे आने का। वो सब आदि शक्ति माँ गायत्री के कारण ही संभव हुआ है और खेल परमात्मा का है। तो आइए एक बार कमर सीधी करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दोस्तों ये बात तो समझ में आई है जीवन में, जिस प्रकार से हमारा प्रारंभ हुआ धरती पे, जब से हम आए हैं, तो तब से लेके बचपन से लेके और आज तक का अगर कुल मूल्यांकन जीवन का किया जाए, तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि परम पूज्य गुरुदेव का आसरा हमें मिला। एक ऐसी देव सत्ता का आसरा मिला हमें, न जाने अगर वो उनका साथ ना मिला होता तो ये विचार, ये दिमाग, ये बुद्धि, ये जीवन का समय हमारा किस काम में खर्च हो जाता और उसका कुछ अता पता भी नहीं लगता, तो बड़ा पश्चाताप हो जाता। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने मध्यांतर काल में ही आए, लेकिन डोर संभाली और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पिछले 25 साल अच्छी तरह ज्ञात हैं। और इन 25 साल से पहले का जो जीवन था वो बेहद ही अचरज भरा रहा है जीवन में, क्योंकि एक अच्छा खासा समय मैंने देखा यहाँ जीवन में। और धरती पर जब आए तो जब छोटे थे तो 5-6 साल के बाद में, 7 साल के बाद में समझ में भी आने लग गया। तो उस समय से हमने प्रारंभ किया, जहाँ हम भारत गाँव का देश है और सारी दुनिया में ही गाँव थे। शहर का मतलब होता था कि अधिक लोगों की बस्ती एक जगह बसा देना। तो हमने गांव देखे अपने बचपन में, तो उस टाइम में ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है देखा जाए तो। उस समय गांव में ना तो कोई हमारे बिजली थी, ना गांव में किसी प्रकार के कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, घड़ी, साइकिल, ये सब कुछ नहीं था उस समय। और उस समय पशुओं से हम गाय रखते थे, भैंसें रखते थे और उन्हीं से हमारा संबंध था और हमारे खेत थे, हम किसान लोग थे। तो जब गांव में लगभग 2000 लोग रहते थे, वो हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता था कि वहाँ जातियाँ छोटी बड़ी सभी रहती थी गांव में, और लेकिन छोट बड़ाई का अंतर रहता था। चाहे वो छोटी जाति का कोई बड़ा आदमी जा रहा है तो उसको हमें राम राम करना सिखाया गया था। तो वहाँ जब पंचायतें होती थी गांव में, कोई भी समस्या आती थी तो सारी जातियों के बुजुर्ग लोग वहाँ पर बैठकर चौपाल में और उस गांव की समस्याओं के फैसले करते थे। तो वहाँ में हमने देखा कि ये जो जातियाँ के कारण बाद में हमारे भारत में यहाँ जातियों के कारण सबसे ज़्यादा हानि हमारी हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हमारी सबसे ज़्यादा हानि हमारे ही लोगों द्वारा हुई, जहाँ हम उस वेद को त्रुटिपूर्वक दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जो सनातन है, जो ज्ञान विज्ञान, जो धरती पे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करने से पहले ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो परमात्मा के हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सा ही नियम से सभी पे काम करते हैं। दोस्तों उस समय हमारे गांव में कोई संसाधन नहीं था और वहाँ पर उस समय सबसे बड़ी बात थी कि पैसा नहीं था। उस समय पैसा नहीं था और पैसा किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये पूंजीवाद जिसको आप लोगों ने बोला है, ये पूंजीवाद का मतलब है कि मानव जीवन के दौरान, जीवन काल में किसी भी प्रकार की जीवन में काम करने पड़ेंगे, उसको सुख सुविधाएं चाहिएंगी, उसको व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो ये सब के पीछे ये सब काम जब होंगे मानव के, जब आपके पास धन, पूंजी, पैसा, रुपया, डॉलर होगा। तो ये एक विचार जो है, ये उस समय हमारे बचपन में नहीं था।
हम किसान आदमी थे तो गांव में 36 कौम रहती थी हमारे। तो 36 कौम अलग अलग काम करती थी सभी लोग। और कोई लोहार था तो वो लोहे का काम करता था, कोई सुनार था तो वो सोने का काम करता था, कोई नाई था तो वो नाई के काम करता था, कुम्हार था तो वो मिट्टी के बर्तन संबंधित काम करता था। तो इसी प्रकार से गांव के अंदर हम गांव के किसान से लेके और सभी तबके के लोगों की रोज़मर्रा के जीवन की ज़रूरत से लेके और हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे ही गांव में होती थी। यहाँ तक कि कपड़ा जुलाहे बुनते थे वो खद्दर से, और वो जुलाहे वो कपड़ा हमारे सबको घरों में देने आते थे। और लोहार हमारे लोहे के काम करता था, और सुनार सोने के काम करता था, नाई सारा बाल हजामत बनाता था, कुम्हार सारे साल भर हमारे मिट्टी के बर्तन चिलम होती थी सब वो प्रदान करता था। और बदले में यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अर्थायाम का क्या तात्पर्य था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक चिंतन दर्शन नंबर 2। नंबर 1 था एकात्म मानववाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का एक राजनीतिक सूत्र सारी विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किया, और उस मंत्र को उन्होंने बताया कि अर्थायाम का मतलब है कि जो मानव धरती पे आया है तो वो कहते हैं कौन आया है, यहीं से शुरू करते हैं, एकात्मा आई है। तो मानव जो हम दिखाई दे रहे हैं धरती पे, अलग अलग शरीर के, अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग भाषा बोली के, अलग अलग पहनावे के, अलग अलग खान पान के, और इन्हीं कारणों से मानवों के बीच में ये भ्रम पैदा हो गया है इस 20वीं शताब्दी में कि पश्चिम वालों को किसी और पर भगवान ने बनाया है, और मुसलमानों को किसी और भगवान अल्लाह ने बनाया है, और क्रिश्चियनों को किसी ईसा मसीह ने बनाया है, और हिंदुओं को ब्रह्मा जी ने बनाया है। और ये इस तरीके से मानव के बुद्धि के ऊपर पिछले 150-200 सालों में ये इस तरीके का वातावरण बनाया गया है कि धरती पे मानव आज के समय में इतने ज़्यादा भिन्नताएं दुनिया में दिखाई दे रही हैं कि मानव को एक प्रजाति जाति कहना नामुमकिन काम है, और कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब हमारे गांव में वो सब लोग हमारे साल भर हमारा घर का काम करते थे, बदले में हम उनको साल भर में सबको सुनार लोहार कुम्हार सभी को उनको अनाज उगाते थे हम। तो साल भर में एक एक की बंदी थी, वो उनको अनाज हमने दे दिया, और सारे साल भर तक हमारे सारे काम निःशुल्क होते थे, पैसों की किसी को आवश्यकता नहीं थी, पहली बात। और दूसरा उस समय एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये घूंघटों के बारे में आज बोली जा रही है। घूंघट का मतलब यहाँ महिलाओं से है, और उस समय जो हमने देखा हमारे जीवन में मेरे गांव में महिलाओं से घूंघट का संबंध शरीर को ढकने मात्र से था। तो हमारे यहाँ जो घर होते थे उनमें पीछे के घर जो है वो महिलाएं रहती थी। महिलाएं पूरे बदन को अपने कपड़ों से ढकना जरूरी हमारी सभ्यता संस्कृति का एक आवश्यक अंग रहा है सदियों से ही। वो उसका पालन घूंघट डालने की जो परंपरा आई है, ये मध्यकाल में ये जो आक्रमणकर्ता आए हैं यहाँ पर महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है मध्यकाल में, और उसके बाद से ही महिलाओं को जो स्थान हमारे वैदिक युग से मिलता आया था, जो समानांतर जो यहाँ पर एक काल ऐसा भी है कि गायत्री मंत्र को स्त्रियां जाप नहीं कर सकती, महिलाएं मंदिरों में नहीं जा सकती। तो ये इस कदर तब अपने ही एक बराबर
के तबके को दोयम दर्जे का बना के और महिलाओं को एक अन्यथा एक अलग कार्य के लिए उनको विशेषण दिया गया और इसीलिए उनका जीवन में जो स्थान है वो स्थान उनके शरीर भाव को सीमित करता रहा और वो ये भाव जो है ये चलता रहा। उस समय हमारे घर में महिलाएं घर में रहती थी। बाद के स्थान पे हमारे जो पशु रहते थे और आगे जो घर का पार्ट था वहाँ पुरुष रहते थे और पुरुष महिलाओं के क्षेत्र में बहुत ही कम आते थे। महिलाओं के क्षेत्र में हम बच्चे अंदर रहते थे तो हमारा 14-15 साल तक का जो समय था ये हमारे माँ, चाची, ताई, नानी, दादी ज़्यादातर इनमें बीतता था और पुरुषों में हम बहुत ही कम हमारा उठना बैठना जाना होता था और जब थोड़े बड़े हो जाते थे फिर उन बच्चों को वो अपने पास बिठाना शुरू कर देते थे और अंदर जाने के लिए थोड़ा पाबंदी रहती थी। तो ये जो विभाजन थे ये विभाजन का परिणाम ये था कि वहाँ उस समय हमारे गांव में अगर पुरुष जो घर का चौधरी बैठा हुआ है वो सारे गांव का सबका हिसाब किताब करता है, वो सबका वही जवाब देता है। लेकिन अगर उसको घर में ज़रा सी भी एक सुई भी खरीदनी है, कोई जानवर खरीदना है, कोई काम करना है, कपड़े लेने हैं, कोई शादी ब्याह करना है, कोई कुछ भी करना है, तो उससे जब वो पूछते थे वहाँ पर पंचायतों में लोग तो कोई भी आदमी वहाँ पर जवाब नहीं देता था। किसी भी काम के लिए कोई भी आदमी जवाब नहीं देता था और वो यही कहता था एक बार कि मैं अपने घर में पूछ के बात करके अपनी पत्नी से माँ से सबसे उनसे चर्चा करने के बाद तब मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे जो प्राचीन गांव वाला भारत है उसमें महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि, महिलाओं के आदेश सर्वोपरि। वहाँ कब कौन सी फसल बोनी है, कौन सी काटनी है, किससे कटवानी है, कब बीज लाना है, कब डालना है, ये सारी की सारी बातों का निर्धारण घर के अंदर वो महिलाएं करती थी और वो बताती थी चौधरी को। और चौधरी साहब जब सारी दुनिया के सामने घोषणा करते थे कि हम एक गाय ला रहे हैं, हम एक शादी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वो जो पुरुष समाज का जो वो पंचायत थी वहाँ पर जो निर्णय होते थे वहाँ पर वो सारे निर्णय हर गांव के सभी घरों में सभी लोग अपने अपने घरों की महिलाओं को इतना सम्मान इज्जत उस समय दी जाती थी। ये हमारे बचपन से हमने देखा और बिना पूंजी के बिना 1 रुपए के हमारा जीवन बिना पैसे के हम कब छोटे थे और कब बड़े होते गए। फिर बाद में साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर रेडियो आई, टीवी आई, टेलीफोन आया और फिर ये चीज़ें आई। तो उस समय हमारा सामूहिक परिवार था। जो ये पूंजीवाद आया जब देश में तो इसने जब ये पूंजी विशेष बनाई गई तो इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि हमारा जो सनातन हिंदू वैदिक जो हमारी जीवन परंपरा है उसमें अर्थ का मतलब है कि धन एक ना तो किसी मानव को अपने जीवन काल में कभी भी कम लगे, कम नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हमारा सनातन भारत में इस प्रकार से किया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी से जब सवाल किया गया कि हमारे देश की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए तो उन्होंने तब उस समय यही बोला था कि अभी फ़िलहाल हमें आज़ादी इन्होंने दे तो दी है लेकिन आज़ादी जो दी गई है वो आज़ादी भी पूरा हमने पढ़ा नहीं है। अभी आज़ादी हमें शर्तों पे दी गई है। हमें कितने प्रकार के सबसे बड़ा अनुबंध सारी दुनिया में जितने भी आज़ाद देश इन लोगों ने किए हैं ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन लोगों ने लोगों को ज़बरदस्ती गुलाम बनाया था।
जो साम्राज्यवादी थे। इन साम्राज्यवादियों ने झंडे गाड़ गाड़ के पूरी धरती पे अपने झंडे गाड़ के कब्जे किए और फिर उनको युद्ध करवाए, आपस में उनको हथियार दे दे के मानवों के बीच में संघर्ष करवाए, और संघर्ष कराने के बाद में उन लोगों को अलग 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 करेंगे, आज़ाद करेंगे, आज़ाद आज़ाद आज़ाद। सारी दुनिया में मानवों के बीच में आज़ादियों के लिए सतत लड़ाइयाँ जारी हैं, उसको तेज किया जा रहा है, खतरनाक हथियारों से लड़ा जा रहा है, और तेजी से आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जाए। ये मानवीय सभ्यता का, इसको आप अपना संघर्ष भी मानते हैं और अपनी उपलब्धियां भी कहते हैं, जिसके इस पूंजीवाद के कारण इस सारी दुनिया में 15% भी लोग नहीं होंगे, 7-8% ही लोग होंगे, 10% लोग, जो बाकी 80-85% जो धरती का जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, इन प्राकृतिक संपदाओं का जो उपभोग है वो धरती के मुश्किल से 10 या 15% लोग करते हैं, धनवान होने के कारण। और निर्धन लोग का जीवन इतना कष्ट साध्य, इतना उनका शोषण मानवों का इस धन के कारण मानवियों के शोषणों को पुख्ता किया गया है और बिल्कुल कानूनन बनाया गया है कि कोई भी सरकार देश में जब आज़ाद हो गई तो आप कितना भी टैक्स बढ़ाइए इनके ऊपर, कोई सा भी नियम लगाइए आप इनके ऊपर, हर चीज़ पे, इनके खाने पे, उठने बैठने पे टैक्स लगाइए आप, अपनी सरकार के मंत्रियों को, संतरियों को खूब मोटी रकम दीजिए, इनको, इनके बच्चों को विदेशों में पढ़ाइए आप। ये जो धरती पे आज़ादी नाम का षड्यंत्र करके, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी बिल्कुल संभव नहीं है, ये परमात्मा ने पहले ही क्लियर कर दिया है वेद सूत्रों के सार के द्वारा। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र आपको सिद्ध करते हैं कि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, हो नहीं सकती है। इसके बावजूद हम मानव प्रजाति को आपस में ही मानवों के साथ ये सीमा रेखाएं बना बना के धरती पे अवैध अतिक्रमणी हैं ये एक तरीके का, और इनको सीमा रेखाओं में मानवों को भर दिया गया है और बाहर से पैक कर दिया गया है और अंदर बाहर बोर्ड लगा दिया है आज़ाद देश। अब ये देश आज़ाद कैसा है? ये ऐसे आज़ाद देश है कि इनमें लोग इन्हीं के चुन के आएंगे, चुनाव ये करेंगे, हर 4-5 साल में चुनाव होते हैं, ये चुनाव भ्रम है सारी दुनिया में। ये जो लोकतंत्र के जो चुनाव हैं ये पूर्णतया एक भ्रम है। ये लोकतंत्र को जो मान लिया जिसने इस आज़ादी, जिस देश ने इस आज़ादी को मान लिया, तो उसका मतलब ये है कि इन लोगों ने ये आज़ादी कैसे चलेगी, आज़ाद देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली चलेगी किस प्रकार, वहाँ पर धन आधारित जीवन पद्धति मानवों की टोटल बनाते चले गए और मानवों का यहाँ तक आज पानी की प्याऊ वाला देश, जो हर 10 मीटर पे प्याऊ यहाँ लोग खुश होते थे, आज मेरे देखते देखते ही आज जो सारी प्याऊ थी वो बंद कर चुके हैं लोग, और प्याऊ वाले लोग वो धीरू भाई अंबानी की, रिलायंस टाटा की पानी की भरी हुई वो 2 रुपये की बोतल को 20 रुपये में बेच रहे हैं। ये है वो पूंजीवाद। क्यों? जहाँ से हमारे गांव में जब हमारा संपूर्ण जीवन बिना 1 रुपये के भली भांति चल रहा था, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी, और देखते देखते आज उस देश में हम सब लोगों को अपना नौकर बना के इस पूंजीवाद ने, ये जो पूंजीवाद भी 2 हुए। एक पूंजीवाद जो मानवों ने जो यहाँ पर हजारों लाखों साल तक व्यापार हुए हैं, लेकिन व्यापार का तरीका, हम भारत वाले मसाले लेके जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, वहाँ से हम रेशमी कपड़े, दूसरी चीज़ें, ऊनी वस्त्र, आवश्यक चीज़ें
हम उनको ये मसाले देते थे, वो लोग हमें वो देते थे बदले में। इस प्रकार से व्यापार का क्रम था। और वस्तुओं का आदान प्रदान कम या ज़्यादा के आधार पे, कोई चीज़ कम होती है थोड़ी, उसका अगर महंगापन है तो उसको हमारे अनाज से हम 2 गुना अनाज देते थे, वो 1 गुना चीज़ हमें देते थे। साधारण सा हिसाब था जिससे हजारों लाखों साल तक यहाँ पर चलता रहा है। लेकिन ये जो 150-200 वर्षों में ये जो ईसाईवाद के कारण जो सारी दुनिया में आर्थिक उदारीकरणवाद की जो राजनीति बनाई गई है, ये आर्थिक उदारीकरणवाद ही आर्थिक वैश्वीकरणवाद है। और ये आज़ादियों से पहले हमारे भारत में ये तथाकथित आज़ादी है पहली बात तो, और ये हमें 1947 में मिली, लेकिन 1942 में ही हमारे देश से ये हस्ताक्षर करा लिए गए हैं कि आज़ाद होने के बाद जितने भी धरती पे आज़ाद देश बनेंगे उन सब को आर्थिक उदारीकरणवाद या आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से ही चलना पड़ेगा। आप इतना हमें लिख के दे दीजिए और आप आज़ाद हो जाइए। तो लोगों ने उनको एक सीमा रेखाएं बनवा के दे दी, उसमें लोगों को भर दिया और वहाँ पर लोकतंत्रिक पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से आज़ाद देशों को, संपूर्ण आज़ाद देशों को एक प्रकार से एक ही रो में लाने का काम किया गया है। यहाँ पर सारे देशों में चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ ये एमएलए हैं, ये एमपी हैं, ये सरपंच हैं, ये इस तरीके से सारी दुनिया में सारे लोगों को इस क्रम से अब ये लोकसभा में जाएंगे, ये विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे इनको बहुत बड़े वेतन, बहुत सारी टैक्स जनता से लेने का, इनका अलग अलग सरकार और ज़्यादा टैक्स लगा सकती है, लगाती रही है। और लोगों को ये जो सरकारें आती हैं अब हर देशों में, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये सपा है, ये डेमोक्रेटिक है, ये फलाने हैं, ये दुनिया में हर देश में इस राजनीति ने मानवों के बीच में वहीं ऐसा विभाजन कर दिया है कि सारी दुनिया के देशों में वो डेमोक्रेटिक अलग है और ये अलग है, ये भाजपा है, ये कांग्रेस है, इनमें चुनाव होंगे, इनमें से चुने जाएंगे, चुन के वहाँ पे बैठेंगे, जाके क्या करेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, एमएलए एमपी जाएंगे, वहाँ पे विधानसभा भवन होंगे, लोकसभा भवन होंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इनके मंत्रालय होंगे, सबके में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ये फलाने मंत्रालय, इसके अलावा कुछ नहीं, सब वही सिस्टम सारे देशों में, वही मंत्रालय, वही सब कुछ, वही शिक्षा पद्धति और वही सारा सिस्टम। पूरी दुनिया को धन आधारित जीवन पद्धति का गुलाम बनाने का ये आर्थिक जो ढांचा तैयार किया गया है, ये पूर्णतया षड्यंत्र पूर्वक इसलिए किया गया है क्योंकि धरती पे यहाँ प्रारंभ काल से ही जब धरती पे प्रथम राजनीति बनाई गई, क्योंकि सतयुग में धरती पे मानव का आगमन भारत में हुआ। आज ये हम दावे के साथ करते हैं बात। यहाँ धरती पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से हम बता देते हैं कि सारी दुनिया में जो भी मानव प्रजाति है वो उन सब का आदि जो मूल पुरुष है वो भारत में जन्मा था। उसका नाम मनु था। वो हिमालय क्षेत्र से नीचे उत्तराखंड के नीचे के भाग में मनु का जन्म हुआ था। वहाँ धरती का पहला मानव आया और धरती के पहले मानव के बाद में जो वो मानव यहाँ पर प्रथम मनु और शत्रुपा के बाद आते चले गए, सप्त ऋषियों के बाद आते चले गए। ये सब लोग
श्रेष्ठ मानव आया था यहाँ पे धरती पे, पूर्णतया बुद्धिमान मानव आया था धरती पे, बहुत उच्च कोटि का वैज्ञानिक आया था धरती पे। और उस वैज्ञानिक ने आके यहाँ विशेष अनुसंधान किए। 1 लाख साल की आयु लेके सतयुग में आया था मानव। तो विशेष अनुसंधान में पूर्ण जीवन लगाने वाले वो ऋषि, वो ऋषि मुनि, वो हमारे भारत के जो सारी मानव जाति के हमारे आदि पुरुष हैं, वो भारत में जन्मे थे। और उन्होंने मानव जीवन को फलने फूलने वाली, संपूर्ण रूप से मानव को व्यक्त करने वाली और मानव की संपूर्णता के बोध के साथ संपूर्णता को प्राप्त कराने वाली ऐसी जीवन पद्धति का आविष्कार उन लोगों ने अपनी कठोरतम साधनाओं के बाद किया, जिससे मानव जाति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। मानव धरती पे आया है तो आया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य है मोक्ष पाना। मरने का नाम मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष के लिए आपको परमात्मा को, इस पूरे जगत को, सबको समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। तो ये जो हमारे प्रथम ऋषि आए धरती पे, वो संपूर्ण होशो हवास में अपने परमात्मा को जानते हुए, अपनी आत्मा को जानते हुए, तब उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 अवस्थाओं के माध्यम से संपूर्ण मानव जीवन को उसका हिसाब किताब रख के तब व्यवस्थाएं सारी की गई हैं। वैदिक जीवन पद्धति से धरती का प्रारंभ हुआ और सूक्ष्म ऊर्जाओं को ग्रहण करना और स्थूल पदार्थों के परे सूक्ष्म और कारण स्तर तक अपना पहुंच बना लेना, यज्ञ विधा का आविष्कार बहुत पहले ही इन लोगों ने, सतयुगी लोगों ने किया। उन लोगों को आर्य कहा गया। जो धरती के पहले मानव आए यहाँ पर, वो आर्य थे, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कर्म करते थे। उसके बाद में कुछ लोग जिन्होंने राजसिक और तामसिक आहार खाने के कारण उनकी जो बुद्धि का जो लेवल था विचारों का, वो अपने स्तर से नीचे आया। और राजसिक और तामसिक वृत्ति का मतलब है मानव भोगों के प्रति अपनी इंद्रियों, वासनाओं की आपूर्ति में संलग्न रह के खुश होने वाली पद्धति का निर्धारण करने में मानवों को षड्यंत्र पूर्वक उलझाया गया है। तो जब वहाँ पर इस प्रकार के मानव हुए जो श्रेष्ठ विधि नहीं अपनाते थे, तो इस भारत भूमि में जगत जननी ने उनको अनार्य कहा और उन लोगों को देश निकाला दिया गया। और यहाँ पर 2 प्रकृति के लोग, एक तो वो जो अनार्य थे, उन लोगों को देश निकाला दिया, तो वो जगह जगह स्थान स्थान पर सारी दुनिया में जाते रहे और सारी दुनिया में बसते रहे। और अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु जैसी थी, उसमें रहने के अभ्यस्तता के कारण कहीं पर लोग काले हो गए, कहीं पर पीले हो गए, कहीं पर सफ़ेद हो गए, कहीं पर लाल हो गए। यहाँ ये इस प्रकार से जो रंग वर्ण ये दिखाई दिए, तो ये अपने आप को फिर अपने भिन्न समझने लग गए। और धरती पे जब आदि पुरुष मनु थे, इस बात को सारी दुनिया ने माना भी है। और आज की जितनी भी विश्व की पुरातात्विक खोजें हैं, जितना भी इतिहासविदों का मत है, जितने भी विज्ञान के उपरांत यहाँ पर ये सिद्ध होता है धरती पर कि मानव जीवन जहाँ भी सारी दुनिया में मानव है, वहाँ की खुदाइयों में 5000 भगवान श्री राम काल के से भी और आगे के भी वहाँ पर अवशेष जो मिले हैं, सारी दुनिया में हिंदू धर्म के ही, हिंदू देवी देवताओं के ही सुस्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि सारी धरती पे जो हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो ऋषि संस्कृति है, जो देव संस्कृति है, संस्कृति मतलब जीने के तरीके, मानव को जीने के तरीके, श्रेष्ठ तरीके, तो सारी दुनिया में
जो फैले हुए हैं इस बात के प्रमाण हैं। और ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो प्राप्ति है, ये इसको प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य भारत ने सनातन काल से ही घोषित है। अब बीच में जो ये यहाँ पर आक्रमण 2000 सालों से हुए हैं, हमारे हिंदू धर्म पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं और हमारे बहुमूल्य ग्रंथों को बहुमूल्य हमारे थाती थी, जो संसार भर के पूरे ब्रह्मांड की व्याख्याओं को करती थी। हमारे अति प्राचीनतम ग्रंथों को आक्रांताओं ने संपूर्ण रूप से जलाया गया, हमारे विश्वविद्यालयों को। बावजूद इसके सारी की सारी जो सभ्यताएं थी, कभी रोम की सभ्यता, कभी यूनान की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं दुनिया में सबसे चरम पर थी। और लेकिन धीरे 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 सारी सभ्यताओं का नामो निशान मिटता चला गया। आज पुनः भारतीय संस्कृति, आज विश्व संस्कृति जो बनने का अपना उपक्रम और पराक्रम प्रस्तुत कर रही है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे युग परिवर्तन के निर्धारण करता है, जो स्वयं महाकाल हैं, उन्होंने प्रज्ञा अवतार के रूप में, कल की अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में सारी दुनिया में ये युग परिवर्तन की बेला में आज हम सब लोग पुनः उसी भारत में आपसे फिर मिल रहे हैं, जहाँ पुनः एक समुद्र मंथन का क्रम जीवन में संपूर्ण संसार वासियों के मध्य चल रहा है और इसके परिणाम शीघ्र ही पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के मिलान के रूप में सारे संसार को एक नई राजनीति, एक नई समाज नीति, एक नई धर्म नीति, एक नई शिक्षा नीति, एक नया संसार इस धरती पर बसने जा रहा है, जिसमें मानवों के बीच में संपूर्ण प्रकार के द्वंद्व, संपूर्ण वध, संपूर्ण मानवीय त्रुटियां, संपूर्ण मानवों के बीच में विभेद सब समाप्त होके और 7 अरब लोग मिला के और सारे संपूर्ण मानवों का एक परिवार बना के एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत से सारी दुनिया की राजनीति में जो आमूलचूल परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में भारतीय संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण संसार में जो हो रहा है, उसमें एक भूमिका राजनीति के पुनरुद्धार की जो भूमिका है, वो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने सुपुर्द की थी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत, अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन, अंत्योदय के लक्ष्य और आर्थिक लोकतंत्र की विद्या, ये 4 सूत्र हैं। इन चारों सूत्रों को मैं इस क्रम से इनकी व्याख्या करता हूं दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करते हैं, तो हमें अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव का ये मेरा सौभाग्य, मुझे एक और दिया गुरुजी ने। बहुत कृपा रही है गुरुजी की कि मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन करने का मौका दिया, अपने सपनों के विश्वविद्यालय में। और अभी परसों बम्बई में जो अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ये अपनी आहुति मुझे अर्पित करने का, उस अश्वमेघ यज्ञ में जाने का सौभाग्य दिया। उसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी और ऋणी हूँ गुरुजी का। और भविष्य में ये जो युग परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम भी यत्किंचित अपनी रीछ वानरों के जैसे जो भूमिका जो हमें मिली हैं, उनको हम निभाने में हमें इतनी शक्ति मिलती रहेगी। अब परम पूज्य गुरुदेव का वहाँ से आने के बाद में जो मन में एक प्रसन्नता और जो अंदर भाव आए हैं,
वो कभी जीवन में ये भाव नहीं आया था। जब वहाँ पर जो आहुतियाँ प्रदान की, जो उस समय को मैं अपनी आत्मा में ही उसको महसूस कर सकता हूँ और आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए कोटि-कोटि आभारी हूँ परम पूज्य गुरुदेव का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समर्पित है और संकल्पित है धरती पे नई राजनीति लाने के लिए। ये नई राजनीति जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, इसके स्थान पे अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की विश्व राजनीति का आगाज और निर्धारण भारत से होता है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूर्ण करते हैं। और मैं इस पर अपनी आजकल लेखन जारी है। मेरी पुस्तकें शीघ्र आपके सम्मुख होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माते जी को पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। शुभ